जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अडयाला जेल में कैद इमरान खान से उनकी फैमिली ने मुलाकात की है। 1 घंटे की ये मुलाकात थी। मुलाकात में उनकी बहनें थीं, उनकी अहलिया थी। उसके बाद उनके वकीलों ने भी मुलाकात की और इमरान खान ने पैगाम दिया अपनी फैमिली के ज़रिए और वकीलों के ज़रिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में तमाम हलकों में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। एक नहीं, हर हलके से तीन तीन उम्मीदवार खड़े करेगी। और अगर धांधली की कोशिश की गई तो ये ना पाकिस्तानी कौम मानेगी, ना दुनिया मानेगी। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुश्किल तरीन वक्त में भी इलेक्शन के लिए तैयार बैठी और हमारा पहले दिन से इलेक्शन का मुतालबा है। दुख ये है कि इलेक्शन ना करवाने से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का आइन के वक्त एक मरतबा आइन टूटा और फिर कौमी असम्बली में 90 दिन के अंदर इंतखाबात ना करवाने पर आइन टूटा। साथ साथ ये भी बताता चलूं कि साइफर केस की समाअत हुई अडयाला जेल में ही, खसूसी अदालत में। जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने समाअत की। गवाहों पर, सरकारी गवाहों पर जिरा की गई, जिरा मुकम्मल हो गई है और अब ये समाअत 10 नवंबर को होगी दोबारा। शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे, इमरान खान भी मौजूद थे और अब गवाहों पे जिरा जारी है। आपके ज़हनों में रहना चाहिए कि 28 गवाह हैं इमरान खान के खिलाफ इस साइफर केस में। आज़म खान मरकज़ी गवाह हैं, असद मजीद भी गवाह हैं, सुहेल महमूद जो सेक्रेटरी खारजा थे उस वक़्त वो भी गवाह हैं। इमरान खान मेन मुल्ज़म है, शाह महमूद कुरैशी ने मुआवनत की इसलिए वो भी मुल्ज़म है। संगीन दफ़ात वाला केस है और इस केस की खैर से एक तो जज अबुल असनाद जुल्करनैन की अदालत में समाअत हो रही है। कई इस केस के हवाले से दरखास्तें तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पड़ी हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुकी है तहरीक इंसाफ। सेनेटर सादिया अब्बासी हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बहन हैं और मुस्लिम लीग नून की सेनेटर हैं। उन्होंने फरमाया है कि परवेज़ इलाही को 20 बार रिहाई के बाद 20 बार गिरफ्तार किया गया। खवातीन 8 माह से कैद हैं। एक के बाद दूसरे केस में उन खवातीन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से सब ठीक हो जाएगा? पीटीआई के गिरफ्तार सेनेटर्स के प्रोडक्शन आर्डर जारी किए जाएं। ये जो आखिरी जुमला है उनका, पहले जुमले खैर उनकी राय भी हो सकती है और ये हकीकत है कि परवेज़ इलाही 77 साला बीमार परवेज़ इलाही बार बार रिहा होते हैं, बार बार गिरफ्तार होते हैं, खवातीन भी जेलों में हैं। लेकिन जो आखिरी है ये है पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी हैं और भी हैं सेनेटर्स, 2 हैं या 3 हैं गालिबन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स हैं। सेनेट का इजलास हो रहा है, उनके प्रोडक्शन आर्डर्स जारी होने चाहिए। जब इमरान खान का दौर था तो तमाम जो मुस्लिम लीगी और पीपल्स पार्टी के लोग थे उनके प्रोडक्शन आर्डर्स जारी होते थे, वो सेनेट में भी आते थे और वो कौमी असम्बली में भी आते थे। बल्कि यहाँ आकर कौमी असम्बली में आकर ना सिर्फ सेशन अटेंड करते थे बल्कि अपनी सालगिरहों के केक काटते थे, बल्कि अपनी पार्टी मुलाकातें करते थे, बल्कि इंटरव्यूज़ देते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते थे और नैब के मुल्ज़म होकर नैब के खिलाफ गर्जा बरसा करते थे कौमी असम्बली में। तो सेनेटर्स का हक है, अगर आपने, मैं इस प्रोडक्शन आर्डर के खिलाफ हूँ शुरू से, लेकिन अगर उनको दिया गया है, ये रियायत दी गई है या ये प्रोडक्शन आर्डर्स ये उन पे अप्लाई हुआ है नून पर, पीपल्स पार्टी पर, तो तहरीक इंसाफ को भी मिलना चाहिए ये हक। एतजाज़ एहसन साहब फरमा रहे हैं, एतजाज़ एहसन साहब के बारे में सुना जा रहा है कि वो लाहौर से हो सकता है वो या उनकी अहलिया इलेक्शन लड़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर। लतीफ़ खोसा साहब या उनकी बेटा भी हो सकता है या फैमिली वाले हो सकते हैं कि तहरीक इंसाफ पर इलेक्शन, वो या उनकी फैमिली में से कोई लड़े इलेक्शन। अब इस वक्त क्योंकि तहरीक इंसाफ के मेन जो सियासतदान थे वो या तो पार्टी छोड़ चुके हैं या रुपोश हैं या अंडरग्राउंड हैं या जेलों में हैं, लिहाजा इस मरतबा बहुत सारे तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शन में गई और अगर उसको इलेक्शन में लोग खड़े करने की इजाज़त मिली तो बहुत सारे गैर मारूफ लोग होंगे
तो इत्ज़ाज़ हसन और लतीफ़ खोसा साहब के बारे में सुना जा रहा है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे या उनकी फैमिली मेंबरान में से कोई लड़ेगा तहरीक इंसाफ की टिकटों पर, और इमरान खान के जो वकील हैं उनमें से भी कुछ लोग इलेक्शन लड़ेंगे। इत्ज़ाज़ हसन कह रहे हैं कि जितना इमरान खान को आप बाहर करेंगे इसका कद इतना बड़ा होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ के कैंप में है, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, मगर मरियम नवाज वाली लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। अगर इमरान खान को सिक्योरिटी खदशात हैं तो आप जेल में ओपन ट्रायल कर लें। यानी वो कहते हैं कि अगर इमरान खान को जेल से बाहर नहीं निकाला जा सकता, जेल से बाहर अदालत में नहीं पेश किया जा सकता कि उनकी सिक्योरिटी के खदशात हैं, तो ओपन ट्रायल कर लिया जाए। क्योंकि वो बात कर रहे हैं साइफ़र के हवाले से, साइफ़र की इन कैमरा समात हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि इसकी ओपन समात होनी चाहिए। और इमरान खान साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में पेश होना चाहता हूँ, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट मुतल्लिका हुकाम को कहे कि मुझे पेश किया जाए सुप्रीम कोर्ट में। आपको याद होगा कि नैब तरमीम केस में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काजी साहब ने कहा था कि अगर इमरान खान पेश होना चाहते हैं तो उनकी पेशी के इंतज़ामात किए जाएं। इस पर 2 इजलास भी हो चुके हैं कि अगर इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया तो क्या क्या सिक्योरिटी के इक़दामात उठाए जा सकते हैं। तो एक उम्मीद लगी थी, अब ये नहीं पता कि वो पेश होंगे इमरान खान या नहीं। फ़ाइज़ ईसा काजी साहब ने कहा था कि अगर इमरान खान नैब तरमीम में, क्योंकि नैब तरमीम में मुद्दई हैं, वो नैब तरमीम जो पीडीएम हुकूमत शहबाज हुकूमत ने की थी उनको चैलेंज किया था, और तो वो फ़ाइज़ ईसा काजी साहब ने कहा था कि अगर वो पेश होना चाहते हैं तो हो जाएं। इमरान खान ने कहा मैं पेश होना चाहता हूँ। अब सिक्योरिटी खदशात के हवाले से क्या होता है, क्या उनको पेश किया जाता है या नहीं किया जाता है, या फ़ाइज़ ईसा काजी साहब उनको पेश करवाते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फ़ाइज़ ईसा काजी साहब ने कहा था कि पेश होना चाहते हैं तो हो जाएं। इमरान खान कहते हैं मैं पेश होना चाहता हूँ। अब मामला है सिक्योरिटी खदशात पर, देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।